मिशन के खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे तिलहर ब्लॉक के फीलनगर गांव की हकीकत। इस गांव में दिखावटी तरक्की तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहां की गंदगी इसकी सबसे बड़ी पहचान साबित हो रही है। सबसे पहले आपको इस गांव से रूबरू कराते हैं। मिशन का खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव के तहत आज हम पहुंचे हैं तिलहर ब्लॉक के ग्राम पंचायत फीलनगर में। हम जानेंगे यहां पर ग्राम प्रधान ने कितना विकास कराया है और क्या है हकीकत इस ग्राम पंचायत की। तो आइए चलते हैं। यह है ब्लॉक तिलहर का फीलनगर गांव। मुख्यालय से 31 किलोमीटर दूर इस गांव की कुल आबादी लगभग 10,000 बताई जाती है, जिनमें से 3400 मतदाता अपने लिए यहाँ सरपंच यानी प्रधान चुनते हैं। हालांकि लोग बताते हैं कि इस गांव में जीत विकास के नाम पर नहीं बल्कि धन बल पर होती है। महिला सीट होने पर यहां से प्रीति देवल प्रधान है। गांव देखने में तो डेंट पेंट किया लगता है, लेकिन गंदगी इस गांव की असल पोल खोल रही है। आलम यह है कि यहाँ नालियों का पानी पक्की गलियों में बहता है। पानी के जमा होने पर इस गांव में मच्छरों की भरमार है, जिससे यहाँ के लोग मच्छर जनित बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। यहाँ पिछले कार्यकाल में महज 33 आवास बनवाए गए, जबकि 98 शौचालय बनवाए गए हैं। गांव वाले बताते हैं कि पक्षपात यहाँ सबसे बड़ा नासूर है, जिसकी वजह से असल लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में वंचित रह जाते हैं। हमने जब गांव के लोगों से बात की तो गांव का सच सामने आ गया। मिशन के खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव के तहत आज हम पहुंचे थे फीलनगर गांव में। यहां पर अब हम गांव के अंदर आ चुके हैं। जानेंगे कि क्या हालात हैं गांव के, क्या हकीकत है, यहां पर कितना काम यहां पर प्रधान ने कराया। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि गांव की गलियां तो पक्की हैं, लेकिन नालियां भी कई जगह पे बनी हुई हैं, लेकिन हालात ये हैं कि गंदगी बहुत है, निकलना दूभर। हम बात करते हैं ग्रामीणों से। बाबा, कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर? हम देख पा रहे हैं नालियां जो है गाँव में कई जगह पे नालियां बनी हुई हैं, लेकिन स्थिति ये है कि गंदगी बहुत है। पहली बात तो ये है, जो इस मौजूदा प्रधान ने खलंजरे से RCC बनवाई है, 1 फुट का मानक है, मात्र 4-5 इंच का मतलब लिया है, बाकी से घोटाला कर दिया है। अच्छा, उससे पहले प्रधान उसने भी RCC थे, लेकिन उसने खलंजा मट्टी डलवा दी, खलंजा बनवाया और पैसे डबल निकाल लिए पूर्व साथ अहमद ने। अच्छा, दूसरा हम ये जानेंगे आपसे, क्योंकि कई जगह जैसे फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो खलंजा है, लेकिन हमने उधर देखा है कि RCC नालियाँ बनी हुई, रोड बना हुआ, लेकिन स्थिति ये है कि पानी बहुत भरा हुआ है। कितनी दिक्कत होती है? तो मानने के हिसाब से नहीं बनाना है, मानने के साथ बना रही है, बाकी सब मैं ब्लॉक के स्कूल के लोग और प्रधान में घोटाला कर देते हैं। लेटरिन में जो बनवाई है, तो कुछ लेटरिन ऐसी बनी है, मतलब जांच बनी है, लेकिन उनमें भी 2,000 रुपये लिए प्रधान ने। ठीक है, तो पूर्व प्रधान प्रधान का पति जो दिनेश है, जो 2,000 रुपये लिए, और किसी से 4-4 लिए, जो बनी हुई लेटरिनों में डबल निकाल लिए, वो भी 4-4 लिए हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता है। तो लोगों को लाभ मिला है यहाँ पे योजनाओं का, जो आवास हो चाहे शौचालय हो? 20,000 रुपये आवासों में लिए हैं प्रधान ने। अच्छा, तो वो मतलब कई डरपा दिया उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए। वो 20,000 रुपये किस बात के लिए हैं? वो 20,000 इसी बात के लिए है कि हम बनवा रहे हैं, ऊपर भी देना पड़ता है, इस हिसाब से लिए पैसे आप निकाली कर लेंगे। तो मतलब आवास जिनका आवास बने और लेटरिन बनी, हर सबसे 2,000 रुपये लिए। हमारी लेटरिन हमने लिखवाई हमारे लड़कों की, तो हमने मना कर दिया रुपये देने भैया, तो हमारी नहीं बनवाई है। अच्छा, एक बात और बताइए, अब तो पंचायत ये तो पंचवर्षीय खत्म हो चुकी है, फिर से चुनाव होने हैं, कभी भी चुनाव की डेट घोषित होने वाली है। अब क्या मुद्दा रहेगा अगर इस बार वोट देने की नौबत आती है? अगर यही प्रधान फिर से अगर चुनाव मैदान में आते हैं, तो क्या वोट देंगे इनको? वोट देने सवाल नहीं होता, वोट क्यों देंगे? जो जब इस तरह से जरूरत करेगा प्रधान, कौन देगा वोट?
और जिसके साथ में व्यवहार अच्छा किया होगा वो देगा वोट तो। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद जी बताइए, कहाँ पे मकान है आपका? हमारे ये अंदर है। तो हम देख पा रहे हैं इस गली में तो बहुत बहुत गंदगी। कीचड़ क्या जो गाय रह लगी हुई जो आता ही नहीं तो कर्मचारी सफा करने प्रधान से नहीं कहते आप? प्रधान तो कहे हमारे सुनने की देर वालों सुनते ही नहीं। प्रधान बात है यहाँ क्यों, ऐसी क्या बात है? क्या पता अपने उसे वोट नहीं दिए आप दिया नहीं उसके साथ वोट दिया नहीं था प्रधान को? नहीं दिया तो दिया। अच्छा, और वोट कितनी दिया दिक्कत बना होती कैसे है? जो हम तो हालात देख पा रहे हैं यहाँ पर, कितनी दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में? दिक्कत क्या हमारा भैंसा तक गिर के मर गया और क्या बताएं बताओ। और इतना डल्लम बुखड़ा हुआ है। क्या करते हैं क्या वैसे आप? हम खेती करते हैं। अच्छा, भैंसा मर गया इनका। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय जी, बताइए जो स्थिति है यहाँ पर गांव की। हमें लगता है काम तो प्रधान ने कराया है, लेकिन जो आरसीसी रोड बनी हुई दिख रही हैं, गलियाँ दिख रही हैं, लेकिन उसके गलियों के साइड में जो नाली होनी चाहिए थी वहाँ पे दशा बहुत खराब है। क्या बात है? जैसा क्या खराब, ये कर्मचारी वो सफाई कर्मचारी आता ही नहीं इधर। वो उसी पर दान हुआ सफाई करता, बस 2-2 महीने बाद इधर आता है। अच्छा, हाँ, कितनी दिक्कत होती है इसमें? इधर कितनी दिक्कत है, निकलने बैठने की भी दिक्कत वाली, बच्चे वो भी गिर जाते फिसल घर पार बरसात होती है। ऐसे में तो बीमारियां भी फैलने का खतरा बना रहता है। बीमारी का तो खतरा ही है। और भी लोग हैं गांव के, उनसे भी बात करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा इधर इधर मुँह कर लो। ये बताइए बाबा जी कि यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, हकीकत जो इस गांव की है, बहुत ही बुरी स्थिति लग रही है। क्या कारण है इसका? तो बर्बादी का कारण क्या है? तो यही कारण है, वो सब करने आते ही नहीं इधर सफाई करने, जो बर्बाद सब करे। कभी शिकायत नहीं की आपने? सुनता कौन है आजकल? क्यों सुनता क्यों नहीं है? आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है अरे वोट कोई में। नहीं सुनता है, ताकत क्या है? आपके वोट में बहुत बड़ी दम है। वोट से क्या होगा? लेके ऊपर खुलता है नहीं बताना करते ऊपर नीचे सब खाना उठाया कौन करे? प्रधान से शिकायत करते, प्रधान क्या कहता है? प्रधान का तो सुनेगी से निकाल देगी। अच्छा खैर, ये तो नालियों और गलियों की बात रही। ये बताइए बाबा कि गांव में और जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो कोई योजना, चलो मैं आपको दिखाएं अपना घर पहले। चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे आज तक जितनी प्रधानमंत्री योजना चले उधर कोई लाभ नहीं मिला है। तो क्या प्रधान क्या कहते हैं जब आपने कहा आप पात्र हैं इसके लिए योजना के? आप पात्र हैं? जैसे हमारी जैसे शादी नहीं हुई तो हमारा कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई तो आपको कोई काम नहीं होगा, ये बात कहते हैं प्रधान। और हम उसके वहाँ जाते, हमारी से लड़ाई है करीब 5 साल हो गए, हम उसके दरबार जाते नहीं। वोट दिया था प्रधान को? हाँ वोट दिया था। इस बार देंगे अगर दोबारा फिर से? इस बार देंगे, ग्राहक मारी अगर दोबारा मांगने आ गया साल को। हाँ, तो बाबा काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और लोग तो हैं? हैं। क्या नाम है आपका? अशोक जी, ये बताइए कि स्थिति गांव की देख पा रहे हैं। गांव तो काफी बड़ा गांव है और जो स्थिति देख पा रहे हैं, नालियों की, पानी निकासी की बड़ी दिक्कत होती होगी। परिस्थिति तो आप भी देख रहे हो क्या स्थिति है। कोई यहाँ पे जादू से तो बन नहीं गई। अच्छा, शौचालय वगैरह मिले गांव में लोगों को? हाँ मिले, कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को पैसों से मिले। और चुप। तो ये थे ग्रामीण जिनमें काफ़ी गुस्सा है। कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान ने यहाँ पर कोई ज़्यादा काम कराया नहीं है। हम और भी गांव की गलियां हैं, उनके अभी जायजा लेंगे वहाँ पर हालात कैसे हैं। फीलनगर की हकीकत जानते जानते अब हम फीलनगर की ही दूसरी गली में पहुंचे। अब यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना विकास ग्राम प्रधान ने यहाँ पर कराया और कितना होना बाकी है। अम्मा ये बताओ, ग्राम प्रधान ने क्या क्या करवाया काम यहाँ पे? हमें कछु ना करवाओ, हमें भैया कछु ना करवाओ। हमें सिलेंडर हमसे 100 रुपया ले लाए और सिलेंडर जे अंधे बहिरऊ हमें कछु ना मिलो, गल्लो ना मिलत, हमें कछु ना मिलत। शौचालय मिला आपको? ना, कछु ना मिलो। तो कहाँ जाते हो शौच के लिए फिर? तो हमने अपने घर को बनवाओ, खुद को बनवाओ करने, हमारे काऊ को ना मिलो। अच्छा अच्छा, बताओ अम्मा कि मतलब जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गंदगी बहुत गली में यहाँ, कितनी दिक्कत होती? ऐसे ना दिक्कत होती, जाओ वहाँ से ऊपर से आई रहो, प्रधान जी से बूझ ले, अपने अपने कूड़ा सब डालेंगे वहाँ से आओ। फिर भैया हम क्या करें? सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ? ऐसे ही आओ और तो कहाँ ऐसे ही आओ। 1 महीने से तो नहीं आया। हाँ, नहीं आओ। और भी महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना। रुखसाना जी, ये बताइए कि देख पा रहे हैं कि गली में गंदगी बहुत है, क्या कारण है? ये कारण यही है, सफाई होना चाहिए इस चीज़ की। हाँ, तो कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर गंदगी की वजह से? दिक्कत होती है, बच्चे भी गिरते हैं, इसमें सब कुछ होता है, गंदगी बहुत है और कपड़े अपने अपने बचा के निकलते हैं फिर महिला। तो क्या सफाई कभी नहीं होती यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं हो रही, देखो ना, आप ही देख लीजिए।
तो अगर यहाँ पर आपके गांव में रिश्तेदार आते होंगे तो क्या कहते होंगे? तो रिश्तेदार बुला वाला कहते हैं, कह के चले जाते, कहते हैं आपका फील्ड नगर कितना खराब है और कितना गंदगाई है। तो बताओ इसके बाद में क्या करें हम लोग? वैसे आपके फील्ड नगर की बात की जाए तो ये चोटी का काम यहाँ पर बड़े स्तर पर होता है, काफी अच्छा नाम है गांव का अगर देखा जाए, लेकिन जो ये गंदगी की वजह से कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती बहुत ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ती मुझे। और भी महिलाएं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? गंदेवी। गंदेवी जी, बताइए कि आपको शौचालय मिला क्या? हाँ मिला। शौचालय मिला है? आवास मिला है आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब ये कह रहे हैं कि भाई देर है, अभी मिल नहीं रही तुम्हें। पात्र नहीं है क्या आप पात्र आवास के लिए? सब चीज़ है। पात्र हैं आप, हकदार हैं शौचालय उसके आवास लेने के लिए? हाँ। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील अहमद। जमील जी, बताइए कि जो स्थिति देख पा रहे हैं यहाँ पर गांव की, आप भी प्रधान रहे हैं, ये पिछली बार इससे पिछली पंचवर्षीय में आप प्रधान थे, जैसा कि हमें ग्रामीणों ने बताया है। तो ये जो विकास हुआ है ये किस समय हुआ है? आपने करवाया या हुआ है? नहीं, ये तो अभी हुआ, इससे पीछे हम करा चुके अपना। हमने खरंजरा डलवाया तो इन्होंने आरसीसी डलवाया, ये है। अच्छा, आरसीसी डलवाया। लेकिन स्थिति ये है, हम देख पा रहे हैं कि गलियों में गंदगी बहुत है। कितनी दिक्कतें होती हैं इससे? बहुत ज़्यादा होती है। परेशानी तो खैर निकलने को होती है, कीचड़ भी होती है, आदमी को पानी से भी निकलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाई, एक संदेश देने के लिए लोगों की गंदगी को दूर किया जा सके देश से। लेकिन स्थिति ये देख पा रहे हैं, बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती होगी आपको? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भैया जब गाँव का भावना सुधराई, जब गाँव का भावना सुधराई, अरे जब गाँव का भावना सुधराई। क्या बात है माँ, इतना गुस्सा क्यों कि क्यों नहीं सुधर सकता गाँव? क्यों नहीं सुधर सकता? अरे जब सुधरे कैसे, पब्लिक सब आई तो कैसे सुधर जाए? एक मारे ना सुधरते, सब सुधारने तो सुधराई। तो क्या आपको लगता है ये जो गंदगी उसके लिए आम लोग भी जिम्मेदार हैं प्रधान के अलावा? हाँ, हम किसी को जिम्मेदार ना है। हाँ, हम तो भैया अपने, हमारा बच्चा है बच्चा डाली आओ तुम उनके लड़का के बकरा है जो है हमारा ना भैया, ऊपर से पूरा नीचे ना जब सब गंदगी होने चलो आओ। हाँ, हम तो कहते कोई आवे हाकिम हो तो उसके सामने कह दें, अरे मम्मी क्या डराओ, हम कहा किसी को कहता नहीं खा लल्ला आँखें दिखाता हूँ ना, सुनाता हूँ ना, हमें काम नहीं रुपया ले देने का मुँह से उतारने दही चौधन ने। अच्छा अम्मा जी बताओ, गुस्सा मत हो आप, गाली मत दो। हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रधान जी दोबारा, ये जो प्रधान है, अगर ये दोबारा आपके बीच वोट मांगने आते हैं। प्रधान और एक प्रधान, वो बेचारा वो प्रधान ना, वो दूसरा प्रधान भाई। अच्छा, कौन है वो? हाँ, वो कौन है? ये हिन्नमई के लड़का बे है प्रधान, और कौन प्रधान बे? उनकी चलता है। अरे हाँ, उनकी चलता है। अच्छा अम्मा जो बता रही कि कौन है जो इसके पीछे, क्या प्रधान के पीछे भी कोई और प्रधान है क्या? हाँ, और भी है। कौन है वो क्या नाम उनका भूल गया मैं। हाँ, रानू। वो कौन है? रानू कौन है? वो एरा में क्या है, वो हिंगनी पे उनका घर है, फूल सिंह का लड़का। अच्छा। हाँ, वो शादी की, हमारी बहन की शादी हुई तो उसने फोटो वोटो खींच के ले गया, बोलेगा, लेकिन एक पैसा नहीं दिया उनने शादी का। अब पता नहीं उनने क्या करा, किस पता नहीं क्या करा, और यही कहते हैं आएगा आपका, आएगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और सबका आ गया संग में। तो यानी कि प्रधान के पीछे एक और प्रधान है? हाँ, प्रधान के पीछे और प्रधान है। तो जैसा कि देख पा रहे गांव की जो हालात हैं वो तो हमारी टीम ने देखे ही हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। जी नहीं, मेरे यहाँ शौचालय आया कुछ भी बिल्कुल भी नहीं, और नहीं कमरा मुझे दिया। हाँ, और मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मेरे ना घर वाले हैं, मेरी एक लड़की है ये खड़ी है, कुछ मानो सहायता नहीं कर रहे हैं, मानो गरीबों को कुछ सहायता करें या कुछ करें, कुछ भैया नहीं यहाँ पे सहायता हो रही। तो ये तो हमने देखा कि फील्ड नगर के क्या हालात हैं, यहाँ पर कितनी गंदगी और कितना डेवलपमेंट प्रधान ने कराया। हमने उसके लिए ग्राम प्रधान से बात की, गांव के ग्रामीणों से भी हकीकत यानी कि क्या स्थिति थी यहाँ पर। हमें कई ऐसे भी ग्रामीण मिले जो लाभार्थी थे, लेकिन उन्हें आज तक ना ही आवास मिल पाया और ना ही शौचालय। आवास न होने पर एक ग्रामीण चुटीला उद्योग कार्यशाला के भवन में रहकर अपना वक्त बिता रहा है। बात करने पर उनका दर्द भी छलक पड़ा। अब हम फील्ड नगर के चुटीला उद्योग कार्यशाला के जो भवन है वहाँ पहुँच चुके। हमने यहाँ पर देखा कि एक परिवार जो है यहाँ पर रह रहा, अपनी गुजर बसर कर रहा है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पर रहने को क्यों मजबूर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कंधई। कंधई जी, बताइए कि आप इस भवन में क्यों रह रहे हैं? इसलिए रह रहे हैं साहब, पहली किस्त हमें 40,000 की मिलती, अब हमारा अधूरा आवास पड़ा है। कई बार प्रधान से कहा, प्रधान कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं, 12,500 रुपया भी खा लिया हमारा,
डीएम के यहाँ पैसे हुए, वहाँ भी एप्लीकेशन लगाए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। ब्लॉक में 10 बार गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। तहसील दिवस में हमने एप्लीकेशन लगाए, वहाँ भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। हमने ऑनलाइन भी की, उस भी नहीं कोई सुनवाई। 4 साल हो गए यहाँ इस आवास में रहते। 12,000 रुपये प्रधान ने किस बात के लिए? 20-20 हज़ार तय किए थे, 7.5 उनके कई बाकी रह गए, तो हमने 70,000 में ले लेना था। जो आपने सब आदमी तय किए हैं, 20,000 हम भी देंगे जब सब देंगे। 12,500 लेने के बाद हमसे नाराज़ हो गए साहब। हमारा नहीं कोई सुनवाई नहीं कहीं आज तक कोई। आवास बिल्कुल नहीं बना क्या? अधूरा बड़ा है। अच्छा, अधूरा बना हुआ है। क्या कारण अधूरा? क्या अधूरा इसलिए हमसे नाराज़ हो गए। हमारी जो आवास की मजदूरी के पैसे निकलते हैं, ये दूसरे दलालों को दिलाना चाहते थे। जब आपने हमसे 20,000 तय किए तो आप 20,000 लेते। आपने आगे नीयत क्यों ख़राब की? हमको तो फ्री पैसा मिल रहा था, हम आपको 30,000 भी दे देते। हमसे पहले कहते। इस ज़माने में थूक के चाटने वाले तो अनेक हैं, बात निभाने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे। आपने अभी एक थैला पलटा तो हमने देखा कि एक शिकायतें हैं, ये कागज़ हैं तमाम, एक बड़ा ढेर यहाँ पर लग गया। तो कितनी शिकायतें कर चुके उसके बावजूद भी आपको नहीं? 20 बार साहब, 20 बार। और 3 साल हुई आप भागते भागते सैजानपुर तिलहट, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। 10वीं बार विधायक के यहाँ गए। अच्छा। मुन्ना सिंह नवादा। अच्छा, ऊपर आ जाओ। यहाँ भी गए, प्रिंस के यहाँ भी गए। अच्छा। वहाँ भी कोई साहब नहीं सुनवाई। अच्छा। हाँ, कह देते हैं हमसे, हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। आप अपने वहीं जाइए, कैसे क्या हुआ गड़बड़ पूछिए जाके सबसे। अच्छा, वैसे करते क्या है आप? हम यही मजदूरी करते हैं साहब। अच्छा, कैसे? बच्चे भी करते हैं, दिन भर में 200 कर लें, 150 की कर लें, 250 की कर लें, ऐसे मजदूरी कर लेते हैं। किसी दिन नहीं भी हो पाती है साहब। अच्छा जी। तो प्रधान ने, और जो आपको तो फिलहाल जो दिख रहा है, जो भी है, आपको जितना लाभ मिल पाया है, लेकिन वैसे अगर बात की जाए प्रधान ने और कितना काम कराया? जी, हमारा कुछ नहीं और कराया। और ऐसे लोगों को कमरे बनवा रहे हैं जिनके हर काबिल है, और गरीबों को आज भी नहीं बन रहे हैं। बड़े आदमी को कमरा, रईस आदमी को कमरा बन रहे हैं। गरीब आदमी के 2 में 1, 100 में 1 बना होगा मुश्किल में हमारे फील्ड नगर के अंदर। दोबारा चुनना चाहेंगे ऐसे प्रधान को? कभी नहीं, जीवन में नहीं, जीवन में नहीं। तो ये है एक फील्ड नगर का ही एक परिवार जो कि यहाँ पर इस भवन में रहकर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है, क्योंकि उसका सीधा सीधा आरोप ये है कि प्रधान ने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिलवाया। उसका आरोप ये भी है कि एक किस्त उसकी आई थी, आवास अधूरा बन गया था, उसके बाद में उसकी किस्त नहीं आई, और कई बार वो शिकायतें कर चुका, बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि गांव में महिला प्रधान है, लेकिन असली पदवी प्रधान पति के पास है। प्रधान पति का कहना है कि पिछले कार्यकाल में जितना विकास उन्होंने करवाया है, उतना आजादी के बाद भी किसी ने नहीं कराया। हमारे साथ फील्ड नगर के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पति विनीत देवल जी हैं। उनसे जानेंगे कि कितना विकास उन्होंने इस गांव में कराया और कितना होना बाकी है। विनीत जी बताइए कि कितना डेवलपमेंट आपने इस गांव में कराया है? आधा गांव तो हो चुका है करीब, अभी आधा गांव और बचा है। सीसी इंटरलॉकिंग वगैरह, और थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं तो 60-70 शौचालय मिल जाए। कितना और क्या क्या आपने करवाया? शौचालय, आवास हैं, कितनी लगभग संख्या रही होगी जिन लोगों को आपने लाभान्वित किया यहाँ पे? यहाँ पे करीब 33 आवास बने हैं और करीब 98 शौचालय। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और बताइए कि अगर दोबारा आपको मौका मिलता है, जनता अगर फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में एक बार फिर से जाएंगे? यही रहेगा, सीसी पूरा गांव विकास हो जाए, सीसी रोड वगैरह जो है, कंप्लीट रोड ख़राब है वो बन जाए, जो शौचालय रह गए बनने के लिए वो बन जाए। अच्छा प्रधान जी, हमने भी आपका पूरा गांव लगभग घूमा है, वो आपने भी बताया कि काफ़ी डेवलपमेंट आपने कराया है, चाहे वो गलियां रही हों, सीसी करवा दी हैं आपने, आवास भी लोगों को मिले हैं आपने बताया, ठीक है। दूसरा, विद्यालय की बात की जाए तो उसका भी कायाकल्प किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो सामने निकल कर आई है, हमने जो देखा है यहाँ पर गाँव में, कि जो नालियाँ हैं जो हम देख पा रहे हैं ये सामने, वहाँ पे गंदगी बहुत है, देख पा रहे हैं, क्या कारण है? सफाई कर्मचारी एक है, उसके ऊपर स्कूल छोड़ दिए गए, आंगनबाड़ी केंद्र, तो वो गांव में टाइम ही नहीं दे पाता। या सफाई कर्मचारी और बड़े लोग तो ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी, अधिकतर जो ग्रामीणों से हमने बात की उनका कहना यह है कि हम तो जानते नहीं है कि सफाई कर्मचारी है कौन यहाँ पर। क्या इसका मतलब, इससे क्या कह सकते हैं इसको? सफाई कर्मचारी है मोबिन है, वो आता है, काम करता है। लेकिन प्रधान जी, एक बात जो है कटु सत्य जिसको कह सकते हैं, गांव की जो दशा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर सफाई भी होती होगी। नहीं, सफाई होती है हमारे यहाँ पे, एक्चुअली काम होता है धागे का, तो उससे ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो ये थे ग्राम प्रधान पति विनीत देवल जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी काम कराया गया और वो भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं इस पूरी गंदगी को लेकर जो गाँव में है।
जनप्रतिनिधियों को अब ये समझ जाना चाहिए कि गांव की जनता भी अब अपने वोट की ताकत को पहचान चुकी है। अब वह अपने वोट की चोट वहीं पर करेगी। यहां से विकास का रास्ता निकलेगा। मिलेंगे अगले गांव में और जानेंगे हकीकत गांव-गांव की। मिशन के खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव के तहत आज आपने देखा तिलहर ब्लॉक के फील नगर ग्राम पंचायत का हाल। तो हम एक बार फिर से अगली किसी ग्राम पंचायत के साथ फिर से मिलेंगे और दिखाएंगे आपको हकीकत गांव-गांव की।